Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the lungs, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is respiratory system. So, what are the lungs? इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस क्लासों में अभी तक हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ का डिस्कशन किया है, फेरेंक्स इसका डिस्कशन किया है. फेरेंक्स में जो 3 पोर्शन थे, नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लैरिंजियोफेरेंक्स, इनका डिस्कशन किया है. देन आफ्टर हमने ट्रैकिया इसका डिस्कशन किया है. अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे लंग्स. सो व्हाट आर द लंग्स, इसके पोजीशन एंड ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि लंग्स में क्या पोजीशंस होती हैं और कौन कौन से मेन ग्रॉस स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो फर्स्ट हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. देयर आर 2 lungs, one lying on each side of the midline in the thoracic cavity. They are cone shaped and have apex, a base, a tip, coastal surface and medial surface. It means कि ह्यूमंस में 2 lungs होते हैं जो कि मीडियल थोरैसिक कैविटी में बोथ साइड पे होते हैं, यानी एक लेफ्ट में लंग्स होता है और दूसरा राइट में होता है. और इनका जो शेप एंड साइज़ होता है तो लंग्स का कोन शेप होते हैं. एंड स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, एक एपेक्स होता है एंड बेस होता है. बेस हमारे डायफ्राम की तरफ होता है, एपेक्स जस्ट हमारे स्टर्नम यानी ऊपर की ओर होता है. टिप, टिप मीन्स कि सबसे जो ऊपर वाला पोर्शंस होता है लंग्स का वो टिप कहलाता है. कोस्टल सरफेसेस, कोस्टल सरफेस वो होते हैं जिसमें कोस्टल रिब्स या फिर कुछ ऐसे जो कि हमारे रिब केज के लिए हेल्प करते हैं, तो कोस्टल सरफेस होता है. एंड मीडियल सरफेस भी लंग्स में पाया जाता है. ये एक लंग्स का पिक है, एक पिक्चर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे हैं 2 क्लाविकल बोन्स होते हैं, तो यानी जो हमारा लंग्स का जो एपेक्स वाला पोर्शन होता है वो हमारे क्लाविकल बोन तक लगभग पाया जाता है. ये हमारा क्लाविकल बोन्स है. और एपेक्स ऑफ द लंग्स ये सबसे टिप वाला पोर्शन है, यानी सबसे ऊपर का. ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ईसोफेगस का है और उसके जस्ट आगे ट्रैकिया होती है, ये ट्रैकिया का फिगर है. और एक हमारा लेफ़्ट लंग है ये वाला और ये हमारा राइट लंग्स है. इसी प्रकार छोटे छोटे और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये एरोटा, यहाँ पे ये एरोटा होता है. और राइट ब्रैकियोसिफेलिक वो वेंस भी होती हैं यहाँ पे देखिए. और इसके अलावा ये हार्ट भी पाया जाता है. हार्ट यहाँ पे कार्डियक नोच के पास में पाया जाता है. और इसके बाद जो बेस वाला पोर्शन होता है हमारा वो हमारे डायफ्राम के पास पाया जाता है. ये डायफ्राम का एक इमेजिनरी लाइन्स है जो रेड रेड डॉट में है. तो और ये हमारा बेस पोर्शन है, यानी हमारा जो लंग्स का बेस होता है वो डायफ्राम की तरफ होता है. और इसी डायफ्राम से इन्फीरियर वेना कावा होकर के जाता है और एरोटा यानी ब्लड की सप्लाई इसी डायफ्राम से होकर के ऊपर की ओर जाती है. तो ये एक ग्रॉस स्ट्रक्चर्स है, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट करके डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट है एपेक्स. एपेक्स क्या होता है, दिस इज़ अ राउंडेड, जैसे मैंने भी पिक में दिखाया कि ये राउंडेड शेप में होता है और सबसे टॉप पे होता है ये. तो दिस इज़ राउंडेड एंड राइजेज इनटू द रूट ऑफ द नेक अबाउट 25 मिलीमीटर एबव द लेवल ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द क्लाविकल, यानी क्लाविकल बोन से लगभग 25 mm थोड़ा सा ऊपर की ओर तक एपेक्स हमारा फैला हुआ होता है. इट लाइक क्लोज टू द फर्स्ट रिब एंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन द रूट ऑफ द नेक, यानी जो कुछ फर्स्ट रिब्स होती हैं और ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं ये वहाँ तक उसके जस्ट क्लोज तक ये हमारा एपेक्स पाया जाता है. पॉइंट डिस्कस करेंगे द बेस, यानी लंग्स में जो बेस पोर्शन होता है इट इज़ द कॉनकेव शेप, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था इमेजिनरी लाइन जो रेड डॉट में बनी हुई थी पिक में, तो ये कॉनकेव शेप का होता है. एंड सेमी ल्यूनर इन स्पेस एंड लाई ऑन द अपर थोरैसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम.
यानी जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक मस्कुलर और मतलब कि एक प्रकार से मस्कुलर एक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि हमारे थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी को अलग करके रखता है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो ये उसका जो लंग्स का बेस होता है वो डायफ्राम के जस्ट अपर यानी अप साइड पे पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोस्टल सरफेस। दिस सरफेस इज कॉन्वैक्स एंड लाई डायरेक्टली अगेंस्ट द कोस्टल कार्टिलेज। जो कोस्टल सरफेसेस होता है तो वो कोस्टल कार्टिलेज के अगेंस्ट में पाया जाता है, द रिब्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो कोस्टल सरफेसेस होते हैं तो इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और रिब्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये हमारे कोस्टल सरफेसेस भी लंग्स में होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द मीडियल सरफेस के बारे में। Medial surface, this surface is concave and have a roughly triangular shaped area called the hilum at the level of 5th, 6th and 7th thoracic vertebra. Medial सरफेसेस भी लंग्स में होते हैं। तो मीडियल सरफेस जैसे वो कॉन्वैक्स था तो ये कॉनकेव शेप में होते हैं। रफली ट्रायंगुलर शेप का एक एरिया होता है जिसको हाइलम भी बोलते हैं। और ये हाइलम होता कहाँ पे है, 5वें, 6वीं और 7th थोरैसिक वर्टिब्रा के पास में इसकी स्थिति होती है मीडियल सरफेस की। इस पिक के माध्यम से ये जो लोब्स होते हैं और इसके अलावा हाइलम्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। लंग्स में कुछ अलग अलग टाइप के लोब्स होते हैं और ये लोब्स हमारे फिशर्स यानी जो एक खांच होती है, कट होती है, ये लोब्स उनसे निर्मित होते हैं। तो हम इनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले सुपीरियर लोब, ये हमारा सुपीरियर लोब होता है और राइट लंग का ये एपेक्स है जो अभी मैंने डिस्कस किया था, और ये लेफ़्ट लंग का एपेक्स है यहाँ पे जो मैंने अभी डिस्कस किया था। फिर इसके बाद ये है हमारा सुपीरियर लोब और इस लंग्स में सुपीरियर लोब थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर इसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं जिसका भी मैंने बताया था ये हाइलम वाले एरिया में। तो पल्मोनरी आर्टरीज़ लेफ्ट लंग की होती हैं और ये पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग की होती है। लंग्स में ब्लड प्योर होने के लिए जाता है और आता भी है, तो इन्हीं आर्टरीज़ और वेन से होकर के आता है और प्योर होकर के वापस भी हार्ट में आता है। नेक्स्ट है राइट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस ये लेफ्ट लंग में और राइट ब्रोंकस ये राइट लंग में और ये लेफ्ट लंग में, दोनों साइड पे होते हैं। पल्मोनरी वेन्स भी होती हैं, तो ये राइट लंग की पल्मोनरी वेन्स हैं और ये लेफ्ट लंग्स की पल्मोनरी वेन्स हैं। नेक्स्ट मीडियल लोब, जैसे कि इसमें राइट लंग में मीडियल लोब यहाँ पे होता है, इन्फीरियर लोब अंदर साइड पे यहाँ पे होता है। इसी प्रकार जो बेस होता है राइट लंग का, तो बेस हमारा राइट लंग का यहाँ होता है और इसका बेस होता है लेफ़्ट लंग का यहाँ पे होता है। और इसी प्रकार जो लेफ़्ट लंग्स होते हैं उसका इन्फीरियर लोब यहाँ पे पाया जाता है। तो ये एक ग्रॉस स्ट्रक्चर्स है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। इट मीन्स कि कहाँ पे आर्टरीज़, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज़ एंड हमारे कौन कौन से मेन एपेक्स हैं, कौन सा हमारा मेन लोब्स पाए जाते हैं, इन लोब के बारे में डिस्कस इस पिक्चर के माध्यम से किया गया है। इसके बाद हम एक इन्हीं पॉइंटों का डिस्कशन अभी की क्लास में करेंगे। द एरिया बिटवीन द लंग्स इज़ द मीडियास्टेनम इज़ ऑक्युपाइड बाय द हार्ट, ग्रेट वेसल्स, ट्रैकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ईसोफेगस, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। जैसे कि मैंने बताया था कि मीडियास्टेनम एक जगह होती है जहाँ पे हमारा हार्ट की स्थिति होती है, यानी जहाँ पे हमारा हार्ट मौजूद होता है। तो लंग्स में वहाँ पे एक स्पेस होता है जिसको मीडियास्टेनम कहते हैं। तो मीडियास्टेनम जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हमारा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, रिलेटेड टू द हार्ट होते हैं सारे। तो उस मीडियास्टेनम में हमारा हार्ट पाया जाता है, ग्रेट वेसल्स पाए जाती हैं, ट्रैकिया पाए जाते हैं और ईसोफेगस पाया जाता है, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। ये सारा हमारा
स्टेनम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स में वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट अभी हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। द राइट लंग इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट लोब, यानी जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है तो वो हमारे कितने पोर्शन में डिवाइड होता है? 3 लोब्स में। ये 3 लोब्स कौन कौन से होते हैं राइट लंग के? सुपीरियर होता है, मिडिल होता है और इन्फीरियर होता है। ये 3 लोब्स हमारे जैसे कि अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था तीनों लोब, तो इन तीनों लोब में ये हमारा जो राइट लंग होता है सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब में डिवाइड होता है। एंड लेफ्ट लंग इज सिमिलर, राइट लंग के अलावा जो लेफ्ट लंग होता है सिमिलर बिकॉज द हार्ट ऑक्यूपाइड स्पेस लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। तो यानी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हमारे लेफ़्ट लंग्स में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो भी मीडिया स्टेनम पाया जाता है और हार्ट भी कुछ स्पेसेस को हमारे ऑक्यूपाई करता है यानी घेरता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। जिस प्रकार हमारा राइट लंग होता है तो इस प्रकार हमारा जो लेफ़्ट लंग्स होता है वो हमारे 2 लोब में डिवाइड होता है। इसमें होता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर, यानी इसमें सिर्फ 2 लोब्स पाए जाते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर। द डिवीज़न बिटवीन लोब्स आर कॉल्ड फिशर्स, यानी जितने भी डिवीज़न होगा वो चाहे लेफ़्ट लंग्स हो फिर चाहे राइट लंग्स हो, तो इन लंग्स के जो बीच में जो लोब डिवाइड होता है तो उस स्थान को या फिर उस खांच को या उस कट को हम फिशर्स कहते हैं। यानी जैसे कि हमारा जो राइट लंग्स है वो तीन उसमें फिशर्स होंगे जो कि हमारे 3 पोर्शन में लंग्स को डिवाइड करते हैं, जो कि सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर लोब्स में डिवाइड होता है। तो ये सब फिशर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी, यानी लंग्स में कुछ कैविटीज़ भी होती हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो उन कैविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द प्लूरा कंसिस्ट ऑफ क्लोज सैक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, वन ऑफ ईच लंग, विच कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। द लंग इज invaginated pushed into this sac so that the forms 2 layers, one adhere to the lungs and another to the wall of the thoracic cavity। and it means कि अब हम डिस्कस करेंगे प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी का। तो जो प्लूरा होता है एक प्रकार का क्लोज सैक होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा लंग्स पाया जाता है। ये 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक तो हमारी थोरेसिक कैविटी में अडहेयर होती है, चिपकी होती है, दूसरी लंग्स में होती है। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। अभी हम इसको पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे भी। तो जो प्लूरल स्पेस होता है तो ये 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में जगह होती है। उस जगह पे क्या होता है कि हमारा सीरस फ्लूइड भला हुआ होता है। तो जब हम दौड़ते हैं, जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या फिर जंप करते हैं, तो ऐसी पोजीशंस में हमारे जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी से सीरस फ्लूइड या फिर सीरस मेम्ब्रेन्स या फिर हमारा जो प्लूरल कैविटी होता है इसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता आपस में, यानी लंग्स हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं इन्हीं सीरस फ्लूइड की वजह से और हमारे प्लूरल कैविटी की वजह से। इसके बाद जो 2 लेयर्स होती हैं, तो एक लेयर हमारी होती है लंग्स में चिपकी हुई होती है, अडहेयर होती है, एंड दूसरी जो होती है थोरेसिक कैविटी में अडहेयर होती है यानी चिपकी हुई होती है। तो इसको हम 10.5 फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे एकदम अलग अलग बिल्कुल लेयर्स दिखाया गया है। ये जो यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्रेन्यूल दाने जैसे, तो ये हमारी रिब्स होती हैं। और ये जो लेफ़्ट और राइट लंग्स होते हैं, ये जो इन साइड पे हैं तो ये लंग्स हैं। और इसके बाद ये जो बीच में जगह है ये प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी मैंने बताया था कि 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में प्लूरल कैविटी होती है। और इसके अलावा जो 2 लेयर्स होती हैं, जो एक लंग्स से चिपकती है और दूसरा थोरेसिक कैविटी से, तो एक लेयर का नाम होता है विसरल प्लूरा, यानी जो लंग्स से चिपकेगी। यहाँ पे आप देखिएगा ये वाली, यानी लास्ट वाली लेयर्स होती है वो विसरल प्लूरा होती है, और जो
ऊपर की ओर यानी जो थोरेसिक कैविटी में चिपकती है, तो यानी रिब्स के जस्ट नीचे, तो वो होती है हमारी पेराइटल प्लूरा यहाँ पे। तो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन्हीं दो मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है उसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं, और इसी प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड होता है। और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये होता है हमारा हार्ट, और ये हार्ट हमारे मीडियस्टर्नम नामक स्पेस पे हमारे लंग्स में जो पाया जाता है वहाँ पे होता है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द प्लूरा एंड द लंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे द विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा के बारे में। विसरल प्लूरा क्या होते हैं? दिस इज अडेयर टू द लंग्स। विसरल प्लूरा जो एक परत होती है, लेयर्स होती है, ये हमारे लंग्स से चिपकी हुई होती है, कवरिंग ईच लोब एंड पासिंग इनटू द फिशर दैट सेपरेट देम। ये फिशर्स में भी ये विसरल प्लूरा पाई जाती है, और ये प्रत्येक लोब पे और दोनों लंग्स पे पाई जाती है विसरल प्लूरा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेराइटल प्लूरा के बारे में। दिस इज adherent टू द इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल टू द thoracic surface ऑफ द डायफ्राम। जो पेराइटल प्लूरा होती है तो ये हमारे थोरासिक कैविटी यानी जो थोरासिक जो लेयर्स होती हैं ये थोरासिक कैविटी साइड पे ये पूरी चिपकी हुई होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी मैंने बताया था कि इन्हीं दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह होती है जिसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। दिस इज़ ओनली अ पोटेंशियल स्पेस एंड कंटेन नो एयर। इसमें हवा नहीं होती है, इसमें फ्लूइड होता है, जैसे कि मैंने बताया था यानी प्लूरल फ्लूइड। इन हेल्थ टू लेयर्स ऑफ द प्लूरल आर सेपरेटेड बाय द फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड, जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इन्हीं दोनों जगह में प्लूरल कैविटी जिसको बोलते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, विच अलाउ देम टू ग्लाइड ओवर ईच अदर प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। द सीरस फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स में एपिथेलियल सेल्स भी पाई जाती हैं, तो ये जो सीरस फ्लूइड होता है इन्हीं सेल से मिलकर के बनता है। तो ये जैसे ही बनता है तो एक थिन फिल्म बनाता है, मतलब कि एक पतली परत होता है, एक स्टिकी एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जब हम सांस लेते हैं उस समय भी फ्रिक्शन को रोकता है, दौड़ने में, खेलने कूदने में, ऐसी कंडीशंस में भी हमारे लंग्स को ये बचाए रखता है, जो कि थोरासिक कैविटी से फ्रिक्शन नहीं होने देता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फीरियर ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स के इनसाइड, अंदर साइड पे क्या होता है। द लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रोंकाई एंड स्मॉलर एयर पासेज, एल्वोलाई, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, all embedded in the elastic connective tissue matrix, which lobe is made up of large number of lobules। तो लंग्स के अगर अंदर साइड की अगर हम बात करेंगे तो लंग्स कई सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है, जैसे ब्रोंकाई हो गया, स्मॉलर एयर पासेज हो गए, एल्वोलाई हो गए छोटे छोटे, कनेक्टिव टिश्यू भी इसी में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं लंग्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स होती हैं, और नर्वस सिस्टम की यानी नर्व की भी सप्लाई होती है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स यानी जालनुमा ये फैले हुए होते हैं। तो प्रत्येक जो लोब होता है वो कई सारे लोब्यूल से मिलकर के बनता है, जो कि एक लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको इन्फीरियर ऑफ द लंग्स भी कह सकते हैं। तो यानी इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे लंग्स के इनसाइड यानी अंदर पाए जाते हैं। सो थैंक यू। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे, आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले प्रीवियस क्लास यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम के स्टार्टिंग से लास्ट तक के पॉइंटों का डिस्कस कर लें। हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होता है और लंग्स तक जाता है। तो हमने सबसे पहले नोज़ पढ़ा था, फिर इसके बाद हमारा इस नोज़ के बाद फायरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, फायरिंग्स पढ़ा है। देन आफ्टर फायरिंग्स के बाद ट्रैकिया लैरिंग्स पढ़ा था, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है, वो पढ़ा था। इसके बाद आज हमने स्टार्ट की थी लंग्स के बारे में। तो लंग्स का ग्रॉस स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन एसोसिएटेड, और साथ में स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हमने उसमें लोब्स के बारे में पढ़ा है,
और इनसाइड ऑफ द लंग्स क्या होते हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा है। और हम कल लंग्स के नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।